press the bell icon for all the updates. हमारे साथ अब स्टेज पर है रोमांस के बादशाह और एक्शन के डॉन। तो ये बहुत ही अनोखा जो मिलाप हुआ है वो कैसे हुआ? ये पहले थैंक यू वेरी मच हमें ये खिताब देने के लिए और सबको मैं स्वागत करना चाहूँगा। नए साल की शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू कि आपने वक्त निकाला हमारे इस शो की प्रेजेंटेशन का हिस्सा बने आप। सो थैंक यू वेरी मच टू मेंबर्स ऑफ द मीडिया फॉर बीइंग हियर एंड आई विश यू एंड रोहित एंड आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिलीज। आपने पूछा कि ये मिलन या मिश्रण ये कैसे हुआ। आई थिंक ये स्टार प्लस की मिली भगत थी कि हमें एक मंच पे एक साथ ले आए और बनता भी था क्योंकि शो का जो कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, टू फाइंड न्यू टैलेंट। एंड आई थिंक निर्देशक का काम यही रहता है कि टैलेंट को परखना, जांचना और फिर पेश करना। इसीलिए उन्होंने हमें चुना और हम तहे दिल से इनको शुक्रिया करते हैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। एक फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है और अब एक प्रोफेशनल कनेक्शन भी है। तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम इस मंच पे आ चुके हैं, इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार, और यही कोशिश रहेगी कि वाकई हम इंडस्ट्री को, हम ऑडियंसेस को नए सुपरस्टार्स दे सके। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, आपने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बनाया और आपने दिलवाले बनाया, तो इस शो में स्पेसिफिकली कौन ज़्यादा दिलवाला होने वाला है? Who's going to be very lenient to the contestants? दोनों किस्म के, मैं दिल वाला हूँ और ये जिगर वाले हैं, तो आई थिंक हमारा कॉम्बिनेशन कमाल का रहेगा। कोई दिल ले आएगा तो कोई जिगर, आई थिंक। और दिल और जिगर का जब एक ही बात होती है लेकिन अलग टर्मिनोलॉजी, तो बेसिकली हम दोनों पैशन ले आ रहे हैं इस मंच पे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन, आप इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार से क्या उम्मीदें रखते हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार? मैं अकेला नहीं हूँ इस मंच पे। It looks like it's coffee with Nisha right now. आप प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या उम्मीद रखते हैं आप इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार से? क्या उम्मीद रखते हैं हम लोग? वेल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स, ये शो जो मैंने और करण ने हमने हाँ कहा, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक जो फॉर्मेट है कि 20 जो बच्चे पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करके हम लाए हैं और उसके बाद एक पूरा प्रोसेस है। इट्स नॉट जस्ट के सैटरडे संडे हम आएंगे, उनके एड्स देखेंगे, हम जज करेंगे, बट उसके अलावा भी मंडे टू फ्राइडे उनकी ग्रूमिंग कैसे हो रही है ये भी हम ऑडियंस को दिखाएंगे। एंड वो हर ट्रेनिंग से गुजरेंगे, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, और एक्टिंग में भी हर रस हो, चाहे वो इमोशन हो, कॉमेडी हो या ड्रामा हो, हर चीज़ में। और अंत में जैसा आपका सवाल था कि ये सारी चीज़ों का पैकेज ही होगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी है हम पे भी कि हम जब इंडिया को अगला सुपरस्टार या अगला एक्टर देंगे उसमें वो सारी खूबियाँ हो, क्योंकि घर बैठा कोई भी एक एक्टर या एक लड़की या लड़का ये ना सोचे कि हम इनसे बेहतर हो सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हम ये शो के जरिए दिखाना चाहेंगे उससे वो भी सीखें। Thank you so much. And now let's come back to the media questions. Okay. So पहला media question ये है, and ये सारे questions इनसे ही आए हैं। How do you define India's next superstar, and what are the qualities that you're looking at? And this is coming from Sana, Indian Express. So I think the qualities you've already you've answered, but how do you define India's next superstars? There she's standing. Hi Sana. It's very difficult to really define superstardom, because like we've said constantly, and Rohit and I have just finished a round of media interactions where we spoke about how do you define a superstar. I mean, if all of us knew the definition of a superstar, we'd have millions of them, because there isn't a definition. It's a feeling. It's a feeling that an actor, an artist has with an audience, something that is organic. And you don't know why you love Shah Rukh Khan, or why you loved Mr. Rajesh Khanna, or why you have deep respect and admiration for Mr. Bachchan. It's something, the X factor that they bring to celluloid, that just makes you feel like they're a part of your life. Why do you love Sridevi? Why do you love Madhuri Dixit? Why have you loved Deepika Padukone? Why do you love Alia Bhatt? You love them because they connect with you on a level that you can't express, you can't explain. But I feel the biggest connect of a superstar is that
that he or she has with you personally. You start engulfing them in your life. Some of you feel they're your lover, some of you feel they're your husband, some of you feel they're your brother, some of you feel they're your father. You know, they have an instant family connect with you, your heart and yourself. And I think that is something that none of us know. एक होता है, एक feeling हो जाती है, जब मैं audition को देखता हूँ किसी artist का, तो मुझे एक feeling आ जाती है कि हाँ, इसमें star वाली quality है या शायद नहीं है. तो इसकी expression, इसकी explanation नहीं होती, एक feeling होती. शेट्टी मैडम हो गया. Okay, so the next question is, will the winners be launched by their co-productions? Yes. Yes. They will be. It will be either a collaboration of Rohit and me, or Okay. it will be individual depending on the circumstance in the film, or it will be along with Fox Star in tandem. So there are various opportunities, but definitely उनको मौका दिया जाएगा एक prominent role देने का. Okay. Okay, so it's a humble request to you all to kindly answer in Hindi. You ask in Hindi, we'll answer in Hindi. सब किसने questions लिखे? कितना difficult होता है translate करने? Okay, who do you think is the biggest superstar in Bollywood? आपके हिसाब से Bollywood में सबसे बड़ा superstar कौन है? सुपरस्टार कौन है? And this is coming from Bhavna Munjal. भावना जी नमस्कार, स्वागत है आपका. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान की ऑडियंस है. They are the biggest audience, is the biggest superstar. क्योंकि उनके बिना हम अधूरे हैं, उनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते. So they are the superstars. We are working for you. You are not working for us. Okay, so raw talent को ढूंढने के लिए क्या मेहनत किया गया है? No. What's this? Raw talent को ढूंढने के लिए क्या What is मेहनत this? किया गया है रोहित? What is this word? रॉ टैलेंट को ढूंढने के लिए क्या-क्या मेहनत की गई? क्या मेहनत की गई है? क्या मेहनत बताइए, बहुत सारे. बताइए. देखिए बड़ी बैड हैंडराइटिंग. देखिए हमारे इंडिया नेक्स्ट सुपरस्टार्स की एकेडमी है. वहाँ बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आपने ऑडियो विजुअल में देख लिया है. मुकेश छाबरा एक्टिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं. फिर दीपक जो बहुत माहिर कोरियोग्राफर है, मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डांसिंग की ट्रेन हो रही है, वॉइस कोचिंग हो रही है, मॉड्यूलेशन हो रही है. एक साथ वो रहते हैं मंडे टू फ्राइडे. आप रोज़ रियलिटी शो 10:30 बजे देखेंगे स्टार प्लस पे, एंड देन फाइनली 8 PM ऑनवर्ड्स ऑन सैटरडेज एंड संडेज गाला एपिसोड्स होंगे. तो उनकी सारी ट्रेनिंग की जो वीडियोस हैं, इंटरेक्शंस है, वो आप देख पाएंगे. तो बहुत सारी ट्रेनिंग हो रही है और बिल्कुल रॉत है, और होपफुली इस सफ़र के अंत में वो एकदम जैसे कि मंज जाएंगे, लाइक दे मंजे हुए कलाकार हो जाएंगे. सो मीडिया का अगला क्वेश्चन है रोहित से. हम पहली बार देखने वाले कि आप न्यू कमर्स के साथ काम करने वाले हैं. सो ये डिसीजन आपने क्यों लिया? ये किसके लिए सवाल था? हमने दोनों न्यू कमर्स के साथ. अच्छा, मैंने नहीं किया. आपने नहीं किया, तो पहला है. जैसे मैंने कहा कि ये फॉर्मेट ही बिल्कुल अलग है, और ये एक पूरी ग्रूमिंग का होता ये है कि यूजुअली मैंने आज तक किया नहीं किसी न्यू कमर के साथ काम, लेकिन होता ये होगा कि आपने ऑडिशन देखा, आपने सेलेक्ट किया और फिर आपने उनके साथ फिल्म बनाई, या आपको लगा कि हाँ इस लड़के में या लड़की में टैलेंट है. ये शो का प्रोसेस ही ऐसा कि ये हमारे सामने बनेंगे, जो इनकी पूरी ट्रेनिंग होगी वो हमारे सामने होगी. एंड फिर उस वक्त ये भी होगा कि मेरे लिए वो नए नहीं रहेंगे, बिकॉज आई विल बी स्पेंडिंग लाइक ऑलमोस्ट 3 months विद देम. 3 महीने उनके साथ गुजारने के बाद फिर उनकी फिल्म शुरू होगी. तो कहीं ना कहीं नए होके भी वो नए नहीं होंगे मेरे लिए. ओके, एंड अगला क्वेश्चन है. अच्छा, आदत नहीं है ना ऐसा सब ऐसा आने का आदत ना. ओके. एंड शेट्टी कनेक्शन. ओके. ओके, सो एज मेंटर्स क्या हम आपको एज फ्रेंड्स देखेंगे एनकरेजिंग द कॉन्टेस्टेंट्स, और वील सी यू एज टास्क मास्टर्स? एंड ये क्वेश्चन आ रहा है सना से, इंडियन एक्सप्रेस. सना, देखिए, जब आप एक परिवार का हिस्सा होते हैं ना, तो 2 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे एज अ पेरेंट आपको एक दूसरे, जैसे मेरे तो 2 बहुत यंग बच्चे हैं, लेकिन रोहित इज़ अ फादर, एंड आई नो कि जब आप पेरेंट होते हैं, एक किस्म के पेरेंट्स ही हैं हम इन बच्चों के, जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो कम्पीट कर रहे हैं. तो कभी आपको दोस्त बनना पड़ता है, तो कभी यू हैव टू बी अ हार्ड टास्क मास्टर, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म का बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे. तो हम दोस्त भी होंगे उनके, हंसी मजाक भी होगा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी करेंगे उनके साथ, लेकिन देयर विल कम अ पॉइंट कि थोड़ा हार्श भी होना पड़ता है, थोड़ा हम
अपना पॉइंट देने के लिए वी माइट हैव टू स्कोल्ड देम लाइक पेरेंट्स वुड फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो दोनों जो हैं, दोनों जो क्वालिटीज जिसका जिक्र आपने किया था, तो वी विल प्ले बोथ पार्ट्स। ओके, सो अगला क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा अनोनिमस क्वेश्चन है और ये है कि प्रियंका चोपड़ा आपके शो पर आ चुकी है, क्या कंगना रनौत भी शो पर आने वाली है? विल शी बी इनवाइटेड? इट्स एन अनोनिमस क्वेश्चन। I'm sure if Star Plus invites Kangana Ranaut, I'm sure that we will be very happy to have her. Yeah, why not? And we are, हमारा एक हमारा दिल बड़ा है, हमारा घर खुला है और हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो भी हम इनवाइट अगर न्योता भेजें तो हम हंसते खेलते उनका स्वागत करेंगे, बहुत इज्जत के साथ, प्रेम और स्नेह के साथ। रोहित, would you like to say anything? सेम। Same. और क्या अलग करेंगे इससे ज्यादा, और क्या करेंगे? ओके, सो हमने इसीलिए हमारे चैनल का नाम है स्टार प्लस। हर चीज प्लस है हमारे यहाँ, रिश्ते, टेलीविजन कंटेंट और मेहनत प्लस। ट्रू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने सुना है कि विरुष्का आपके शो पे आने वाले हैं, क्या ये सच है? अब देखिए, मैं जो शो का जो लाइनअप है, जो लोग आ रहे हैं, वो उनका जिक्र आप शायद सिर्फ स्टार प्लस एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि हमारे पास को कोई सुबह mandate पता चलता है कि आज गेस्ट कौन है। आई थिंक अगर विराट और अनुष्का आना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे अगर वो आए, लेकिन मुझे लगता है कि उनके शेड्यूल में बहुत सारा कुछ ऑलरेडी हो रहा है, सो शायद हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में इमीडिएटली ना हो। और ये हमें पता ही नहीं रहता कि कौन आने वाला है, सो ये हमें पूछ के कोई, जैसे हमें नहीं बताया गया था कि आप होने वाली हैं, तो आप सरप्राइज थे। But I'm happy, I hope कि आप बहुत खुश हैं। मैं बहुत प्लेजेंट सरप्राइज था। नॉर्मली क्या है कि हर शो को मैं ही होस्ट करता हूँ ना, तो मुझे लगता नहीं कि कोई और करता है ये काम। आज आप हॉट सीट पर बैठे हो। So when was the last time you did something for the first time? हिंदी। वो आखिरी बार, लास्ट बार क्या था जो आपने पहली बार किया? कहाँ पे किया? रिसेंटली आपने वो लास्ट टाइम वो क्या था जब मैंने कोई चीज को पहली बार किया? यस। कब किया, कहाँ किया? वेरी गुड है लिपिका जी। ये तो भाई रोहित, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार आपने कब पहली बार कुछ किया? नहीं, बट हम दोनों से जानना चाहते हैं ना। मैं तो बहुत कुछ कभी कभी करते रहता हूँ। क्या मतलब है इसका? जिसको जो समझना है समझ ले। अच्छा, क्या किया पहली बार? क्या है? लास्ट टाइम व्हेन डिड यू डू द समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं, पिछली बार लास्ट टाइम आपने कभी कुछ जो पहली बार जिंदगी अच्छा, में एकदम किया? फैमिली आंसर दे देता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मेरे बेटे को लेके फरारी वर्ल्ड गया, जो मैंने पहली बार किया अभी 31st पे। सो आई थिंक वो एकदम फैमिली आंसर देना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, मैं भी वही दूंगा। आप भी बाप बन चुके हैं, तो आप भी एकदम। तो मैं 20 साल में पहली बार मैं मुंबई में था, क्योंकि मेरे बच्चे वहां थे, तो वो लास्ट टाइम मैंने पहली बार कुछ किया वो ये था कि मैंने नया साल अपने बच्चों के साथ मनाया। Okay. बहुत सही। So Karan, Rohit, this question is to both of you. आप दोनों different genres को belong करते हैं, तो आप लोग दोनों साथ में इस शो को कैसे जज करेंगे? Will be expecting some धमाका from the show? देखिए, अभी आप मैरिड के बाहर ये होटल में ना बाहर जाएंगे ना, तो लंबा सा बूफे लगता है वहाँ, तो बहुत सारे आपको डिशेस मिल जाते हैं। तो यहाँ वही होगा, वो एक्शन लाएंगे, मैं इमोशन ले आऊँगा, वो मार धाड़ ले आएंगे, मैं रोमांस ले आऊँगा, तो हम बूफे हैं। Okay, true. Do you have any more questions? Yeah. Okay, so Sorry, oh my वो God. बार में ऐसा सॉन्ग का वो आता है ना, वैसा फीलिंग आने लगा है सडनली। गानों की रिक्वेस्ट आती है ना, वैसा हो रहा है। और मैं सॉरी बट वो एकदम सुनने वाले हैं सना फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। ओके, सो क्या हम आपके किड्स को शो पर देखने वाले हैं? हैं? क्या? आपके बच्चों को स्टेज पर शो पे देखने वाले हैं? क्या हम क्या आपके आपके बच्चों को बच्चे शो पर आएंगे आते हुए देखें? Will we see them on the show? नहीं। इन आपके बच्चे? बच्चे एक ही है। हाँ, सो नहीं, जब इस दौरान शो के दौरान स्कूल शुरू हो चुके होंगे तो थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो आप दोनों ने पहले काम, यू हैव वर्कड विद करण वाही एंड ऋत्विक सेपरेटली, दोनों ने अलग अलग शोज में उनके साथ काम किया है, तो इस बार केमिस्ट्री कैसा होगा सबके बीच में?
उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री इतनी कमाल की है कि हमारे लिए जगह ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों को देखोगे लगेगा उनकी भरपूर केमिस्ट्री है। क्यों रोहित? बिल्कुल बिल्कुल। और हम चाहते थे कि ऋत्विक और करण वाई हो शो में, क्योंकि जैसे आपने कहा या जिसने भी सवाल पूछा कि करण के साथ और ऋत्विक के साथ करण ने भी काम किया है, मैंने भी काम किया है, और एक बहुत ही, जैसे हमने पहला एपिसोड भी शूट किया तो एक अलग केमिस्ट्री थी हम चारों के बीच। बहुत ही एंटरटेनिंग था, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमेडी थी, और एक बहुत ही एक अच्छा माहौल था। एंड सो और उनकी भी केमिस्ट्री, आई थिंक दे आर द बेस्ट होस्ट वी हैव, एंड उनकी खुद की भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी, दोनों दोस्त हैं। सो इट वाज फन। या ओके, अब एक आखिरी रिक्वेस्ट आने वाली है। तैयार हो जाओ। ओह, व्हाट इज दिस? ये मुझे भी नहीं पता था। करण वाही और ऋत्विक के बीच में किसिंग सीन हुआ था, आपको इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम चाहते हैं कि आप ये जो बहुत बड़ा मोमेंट है हिंदुस्तान टेलीविजन पे जो हुआ है वो आप खुद एक्सपीरियंस करें। हम आपके सरप्राइज एलिमेंट को छीनना नहीं चाहते। आप जरूर देखिएगा ये अद्भुत और यूनिक विजुअल बिटवीन करण वाही एंड ऋत्विक। और बिल्कुल मत कहिएगा कि आप लोग उसका डेमो दिखा सकते हैं। कई बार होता है ना, जरा झलक दिखा दीजिए। नहीं सॉरी। अभी आखिरी वाला है। ओके, विल यू फुलफिल प्रॉमिस? क्या आप डेफिनेटली विनर्स को अपने फिल्म में लेने वाले हैं? अरे हमने कह दिया है तो कह दिया ना, बस कह दिया तो बस एक बार जो हो जाएगा। कमिटमेंट कर दी, हाँ, कर दी। तो जैसे हमने कह दिया कि प्रोमिनेंट रोल में, चाहे वो रोहित शेट्टी की फिल्म हो या धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म हो या फिर एक कोलैबोरेशन हो बिटवीन रोहित शेट्टी, धर्मा एंड फॉक्स स्टार, हम ज़रूर ये कमिटमेंट ऑनर करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमने ये इंसेंटिव दिया है और उस मैदान पे खड़े उतरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ज़रूर करेंगे। तीनों ही सुपरस्टार्स है हमारे लिए तो, चाहे वो रणवीर हो या वरुण हो। और वरुण के साथ मैंने काम किया है, करण आपने तो तीनों के साथ काम किया, नहीं वरुण और रणवीर के साथ किया है। रणवीर के साथ हम दोनों पहली बार एक फिल्म करने जा रहे हैं। सो तीनों ही अपनी अपनी जगह पे स्टार्स हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं और बेहतरीन एक्टर्स हैं। आई थिंक इस जनरेशन में बहुत सारे कमाल के एक्टर्स हैं। आई थिंक यही नहीं है, आई थिंक अर्जुन कपूर है, आदित्य रॉय कपूर है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, फिर राजकुमार राव इतने कमाल के एक्टर हैं, आयुष्मान ने इतना अच्छा काम किया, सुशांत सिंह राजपूत। आई थिंक इतने सारे टैलेंट, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उनको। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सिर्फ 3 है या 2 है या 4 है। बहुत सारे talented newcomers हैं और नया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। And I think, I hope that we as filmmakers get the opportunity of working with everybody. I think हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम सबको पूरा नहीं कर सकते। Let's stick to the context of the conference. And ladies and gentlemen, I don't think ये जो टैगलाइन है वो कोई हमारे तरफ से कोई जवाब था या मेरी तरफ से कोई आंसर था। ये बहुत सही है कि कभी-कभी इट इज़ ट्रू कि बहुत सारे जो लोग हैं देश भर में वो चाहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बने और मुश्किल हो जाता है टू गेट इन टच, टू फाइंड अ प्लेटफॉर्म। तो ये हम प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो जिनके पास, सही कहा कि ना खानदान है ना सिफारिश है, लेकिन जोश है, जुनून है, हुनर है, और वो चाहते हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और हम वो प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं। Thank you so much, gentlemen, for joining us, and thank you, Karan and Rohit. Let's end the press conference. Sorry, yes, ma'am. We're taking one last question, ladies and gentlemen. Okay. Sorry? This all started from that show, No. I think the concept of the show has been conceptualized by Endemol, and I think the credit of this concept goes to the team of Endemol. Thank you so much, everyone, and thank you, gentlemen, for joining us. Can we have a huge round of applause for them, please? Thank you.